अगर कोई ये सोचता है कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन को पढ़ने वाले ही पढ़ते हैं, तो वो गलत है। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को पढ़ने का नाम साइकोलॉजी है, जो कि हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर ये हमें अच्छे से समझ आ जाए तो ये हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इसको पावर को यूज करके हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच सकते हैं। अपने माइंड के डीप कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ सेंस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, हर चीज। साइकोलॉजी अपने आप को समझने और कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर जगह काम आती है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, आपको समझ आने लगता है कि हर चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट की गेम है, और ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बढ़कर है। एक मल्टी मिलियनर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं अपने बिजनेस के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होने वाले को चूज करूँ, या एक ऐसे शख्स को जिसने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी हो और लोगों को डील करना जानता हो, तो मैं साइकोलॉजी वाले को चूज करूंगा। साइकोलॉजी पढ़ने का पहला फायदा तो ये होता है कि आपको अपने थॉट्स, इमोशन और बिलीफ को समझना आ जाता है। आप दूसरों के अपनी सबकॉन्शियस के कंट्रोल में आने के बजाय खुद को अपना कंट्रोल देते हैं। आपको समझ आ जाती है कि ये मैं एक्शन कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ और इसका सोल्यूशन क्या है। आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आप अपने गोल्स तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। इस तरह आप हैप्पीएस्ट एंड हेल्थीएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। दुनिया में रहने के लिए हमें सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, पर हर इंसान अपने में बहुत गहराई रखता है। डिफरेंट एजेस, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। उनको अच्छे से समझना, एनालाइज करना, फिर उनके साथ डील करना हमें साइकोलॉजी सिखाती है। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज हमें क्या बताती है। क्रिमिनल्स, सीरियल किलर्स की क्या मेंटालिटी होती है। अच्छे रिलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। ज़बान से इंसान दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकता है। आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाती है। ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स। हम अपने लॉजिक से ज्यादा इमोशन से कंट्रोल होते हैं, इसलिए IQ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है EQ। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और साइंटिफिकली कैसे सोचना है, और फिर इसी तरह दूसरे के इमोशंस भी समझ में आने लगते हैं, जिससे आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डील करने में बहुत आसानी हो जाती है। आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल। आपको समझ आ जाती है कि कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, फिर उसको समझकर इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। अपनी बात को दूसरे के दिमाग में बिठाना आ जाता है। चीजों को अच्छे से याद रखना आ जाता है, जो चीज हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी सिखाती है। लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती है। आप अपनी और दूसरों की मेंटल हेल्थ को सीरियस लेने लग जाते हैं। आपको समझ आ जाती है मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ आ जाता है कि किस तरह एनवायरनमेंट, पास्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमास आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ आने लग जाते हैं। जितनी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो सब बहुत साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं और हमारे माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, ताकि वो हमें अनकॉन्शियसली अपना स्लेव बना सकें और बस हम उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन जब आपको समझ आ जाता है तो ना तो आप अपने अनकॉन्शियस के गुलाम बनते हैं और ना किसी और के। चीप एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया वगैरह, इन सब से दूर रहते हैं और अपने कंट्रोल में रहकर यूज करते हैं। हेल्थ हो या वेल्थ, इन सब के पीछे भी साइकोलॉजी का हाथ है। हमें समझ आने लगा है कि अमीर होने के लिए बहुत ज्यादा टिप एंड ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट, मेंटालिटी चेंज करना जरूरी है, जिससे आपके एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, हेल्थ, वेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें ऑथर ने बताया है कि किस तरह साइकोलॉजी हमें पैसे कमाने में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म पेन, शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लेजर। जितने कामयाब लोग हैं वो इस प्रिंसिपल पर अमल करते हैं, जो अपने आप पर कंट्रोल करके शॉर्ट टर्म पेन सह लेता है, वही सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह माइंडसेट हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर किस तरह डोपामीन एक न्यूरोमॉड्यूलेटर हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है और हम उसे अपने कंट्रोल में किस तरह ला सकते हैं।